तो जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज रेज हो रही हैं रिगार्डिंग रिवाइज कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, हालांकि मैं एक वीडियो ला चुका हूँ, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। जाहिर सी बात है मैं उस क्वेरीज को भी रिजॉल्व करूँगा। रिवाइज कट ऑफ की बात करूँगा इस वीडियो में, साथ ही साथ एनएमसी बिल की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर जो टॉपिक इतना ज़्यादा क्रियोस में था वो एकदम से ये टॉपिक गायब कैसे हो गया। इस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्या एनएमसी बिल इस साल इंप्लीमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है, और क्या अभी का करंट सिनेरियो चल रहा है राइट नाउ का। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपकी काउंसलिंग डेट के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग डेट को भी लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक और क्रियोस बच्चों के बीच में आ चुका है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ चीज़ें बताई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड माहौल हो रहा है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, और साथ ही साथ सीट इंक्रीजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताने वाले हैं आप सभी को, तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो कुछ भी पार्ट अगर आप छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको छूटते हुए दिखाई देगी। जाहिर सी बात है वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और पेड सर्विसेज के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग हम लोग के एक्सपर्ट्स के थ्रू हो, तो आप गूगल फॉर्म हमारा फिल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और साथ ही साथ पूरी कोशिश करेगी आपके जो भी स्कोर है डिजायर्ड स्कोर पे आपकी डिजायर्ड ब्रांच प्रोवाइड कराने में एट योर बजट फ्रेंडली। तो साथ ही साथ अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उस पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम एनएमसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि आपको मालूम था कि 2022 में बहुत ज़्यादा क्रियोस एनएमसी बिल को लेकर हुआ था। काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस आपको देखने को मिले थे और उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो आपकी काउंसलिंग उसको भी डिले किया गया था। एनएमसी बिल की अगर बात करते हैं तो 2021 में जब आपकी यूक्रेन और रशिया का इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि आपकी जो ऑल इंडिया के जो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी 50% सीट्स आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दी जाएंगी, और जो रिमेनिंग सीट्स रहेंगी उस पर आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस जाती है उस पर तो वो कर दिया जाएगा। इसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रियोस कॉलेजेस के बीच, स्टूडेंट के बीच, और हम साथ ही साथ एनएमसी को भी कह सकते हैं कि उनमें हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस हमको लास्ट ईयर देखने को मिले 2022 में। और जिसकी वजह से अगर मैं ये कहूँ कि कहा जा रहा था कि 2022 में एनएमसी बिल इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन कुछ इम्पैक्ट्स की वजह से आपका एनएमसी बिल लास्ट ईयर इम्पैक्ट नहीं हो पाया और उसको कहा गया 2023 में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देगा, इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं कि अभी एनएमसी बिल का कोई इंप्लीमेंटेशन की चांसेस नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि कोई फ्यूचर में अगर हम बात करते तो आपको कहीं ज़्यादा कोर्ट केसेस देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की तरफ से, आपकी कॉलेज की तरफ से या एनएमसी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट तक तो ये बात जानी ही जानी है। इस साल भी जैसे लास्ट ईयर आपको पैनिक क्रिएट हुआ था, इस साल भी आपको एनएमसी बिल को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस होते हुए दिखाई देगी एट अ टाइम ऑफ योर काउंसलिंग। क्यों? क्योंकि अगर एनएमसी बिल इंप्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट आगे फॉरवर्ड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आपके जो कोर्ट केसेस हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो इस साल भी एनएमसी बिल इंप्लीमेंटेशन की चांसेस इनएलिजिबल लग रही है, चांसेस नहीं लग रही है। तो ये तो बात हो गई आपकी एनएमसी बिल के बारे में। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग डेट के बारे में, क्योंकि इसके भी बारे में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रियोस बच्चों के बीच में है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाई कोर्ट में जब आपकी सुनवाई चल रही थी पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट पीजी 2023, तब हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर या हमारे एडवोकेट जो एनएमसी को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो आपके पैटर्न है नीट पीजी 2023 को और जो पीजी का एग्जाम चल रहा है उसको कहीं ना कहीं राइट ट्रैक पर ला रही है। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से दिक्कतें फेस होते हुए दिखाई दी थी, उसकी वजह से इसलिए जो भी एग्जाम है काफ़ी जल्दी हम लोग करवा रहे हैं, और जो आपकी काउंसलिंग है उसको भी कहीं ना कहीं हम फास्ट फॉरवर्ड मोड पर लेके जाएंगे। उसी को देखते हुए इंटर्नशिप डेट को भी बढ़ाया गया था, जिसको 11 अगस्त कर दिया गया था, जैसे कि आपको मालूम होगा। उसी के बीच में उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि जो आपकी काउंसलिंग रहेगी वो कहीं ना कहीं हम मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट करा देंगे। बट अब पॉइंट ये होता है कि विदाउट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कैसे पॉसिबल होगा जो आपकी काउंसलिंग है वो कंडक्ट कराई जाए। उसी को देखते हुए बच्चों के बीच में दिक्कतें फेस होते हुए दिखाई दे रही हैं। काउंसलिंग डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रियोस बच्चों के बीच में हो रहा है। अगर हमारी राय ली जाए, अगर हमारी तरफ से देखा जाए तो जो आपकी काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं 11 अगस्त के बाद ही से स्टार्ट होनी है। मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट करने की कोई चांस नहीं बनता है,
क्यों? क्योंकि उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन में कहीं ना कहीं एनएमसी को चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के विदाउट आपका जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट नहीं कराया जा सकती। चाहे कोई भी कॉलेज हो, पीजी में एडमिशन नहीं लिया जा सकता, चाहे वो डीएनबी हो, एमडीएमएस हो, एनबीए डिप्लोमा हो, कुछ भी हो। जो आपका सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से जो आपकी काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं 11 अगस्त के बाद ही दिखाई देगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सीट इंक्रीजमेंट को लेकर, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2014 से जो आपकी पीजी की सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपग्रेड होते हुए दिखाई दी हैं। अराउंड 110% जिसको कहा गया है कि जो आपकी सीट है वो इंक्रीज हुई है। इस समय अगर हम बात करते हैं करंट सिनेरियो पे, 2014 की जो टोटल सीट्स थी उस टाइम आपकी 31,185 सीट्स हुआ करती थी। अब 110% के अपग्रेडेशन के बाद जो आपकी करंट सिनेरियो में 2022 की अगर मैं सीट्स की बात करता हूं, वो अब 65,335 सीट्स हो चुकी हैं, जिसको कहीं ना कहीं डीएनबी की 13,246 सीट्स हैं, और अगर हम सीपीएस की बात करते हैं तो 621 सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि जो सीट इंक्रीजमेंट को देखने को बात करते हैं, तो लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं 2022 में कहीं ना कहीं 4,000 के अराउंड आपको सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई दी थी। वहीं पर 2021 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी सीट 2,400 के अराउंड आपको सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई देती। सेम इसी तरीके से आपकी जो इस ईयर है वो जो आपकी सीट है वो कहीं ना कहीं 2,500 से 3,000 के बीच में आपकी सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपकी सीट होगी वो हायर क्लिनिकल ब्रांच की ही आपकी जो अपग्रेड होगी, इंक्रीज होंगी, वो कहीं ना कहीं नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस या लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट इंक्रीज होते हुए ज़्यादातर में दिखाई देंगी फॉर दिस सेशन 2023 टू 2024। तो ये आपका करंट सिनेरियो चला सीट इंक्रीजमेंट को लेकर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम बात करते हैं रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में। देखिए रिवाइज्ड कट ऑफ जो होती है उसमें भी कई सारा फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है, जो करंट जो चल रहा है, जो एनएमसी फॉलो करती है कि जो आपके कट ऑफ निकाली जाती है पहले, जैसे कि आपको मालूम होगा जो इस समय की कट ऑफ आई है जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 291 कट ऑफ आई है, और एससी ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं 257 कट ऑफ आई है, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 274 कट ऑफ आपकी आई है। इसमें होता ही है जो आपकी एनएमसी होती है वो 1:2 के रेशियो पे वर्क करती है। मींस जितनी टोटल सीट्स हैं, मतलब 65,000 के अराउंड सीट्स है, तो उस पर 1:2 का रेशियो होता है। फर्स्ट सीट पे एक सीट पे आपके 2 स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी होती है, उसमें 2 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और किसी एक को सीट मिल जाती है। ये 2 राउंड तक आपका चलता है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट राउंड्स होते हैं, लाइक मॉप अप राउंड हो गया, स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, उसके बाद आपकी जो रिवाइज कट ऑफ है वो आती है। कहीं ना कहीं 2019 से ही आपकी रिवाइज कट ऑफ आ रही है, उसी को देखते हुए ये भी लग रहा है कि इस साल भी आपकी जो रिवाइज कट ऑफ है वो आएगी। 19 में भी आई, 20 में आई, 21, 22, जैसे कि आपको मालूम होगा। अगर हम 21 की बात करते तो 302 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, उसको कहीं ना कहीं 15% परसेंटाइल इसको डिक्रीज करके 247 ले आया गया था। ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो 265 गई थी, उसको डिक्रीज करके 210 के आसपास ले आया गया था। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की 275 कट ऑफ गई थी, 20% का डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया था, 201 पे आपकी कट ऑफ लाई करी थी। ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो 245 आपकी कट ऑफ गई थी, 167 के अराउंड आपकी लाई हुई थी। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 260 के अराउंड गई थी और 186 के अराउंड आपकी कट ऑफ लाई हुई थी। वहीं पर अगर 2023 के करंट सिनेरियो की बात करते हैं, इसमें जो रिवाइज कट ऑफ जो आपकी आनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उसमें रेशियो चलता है वो 1:2 का चलता है। जब आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपके जो मॉप अप राउंड आते हैं, उसमें आपका जो फिर जो सिनेरियो चलता है वो 1:3 का रेशियो चलता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद रिवाइज कट ऑफ आ जाती है और कहीं ज़्यादा स्टूडेंट जो इनएलिजिबल थे वो फिर एलिजिबल हो जाते हैं और वो 1:3 के रेशियो पे फिर काम करने लगते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं, अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, वो जो आपकी रिवाइज्ड कट ऑफ कहीं ना कहीं दिखाई देगी वो 215 टू 230 के अराउंड बीच में दिखाई देगी। ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं वो 175 टू 190 के बीच में अराउंड देखने को मिलेगी, और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 190 टू 210 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने को, रिवाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको सीट इंक्रीजमेंट को लेकर, एनएमसी बिल इंप्लीमेंटेशन को लेकर, काउंसलिंग डेट को लेकर और रिवाइज कट ऑफ को देखते हुए। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से हमारा गूगल फॉर्म फिल करिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपसे कांटेक्ट करेंगे और पूरी सहायता करेंगे आपको पर्टिकुलर ब्रांच लाने में, जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है एट अ योर बजट, पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऊपर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी को स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज रेज हो रही हैं रिगार्डिंग रिवाइज कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, हालांकि मैं एक वीडियो ला चुका हूँ, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। जाहिर सी बात है मैं उस क्वेरीज को भी रिजॉल्व करूँगा। रिवाइज कट ऑफ की बात करूँगा इस वीडियो में, साथ ही साथ एनएमसी बिल की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर जो टॉपिक इतना ज़्यादा क्रियोस में था वो एकदम से ये टॉपिक गायब कैसे हो गया। इस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्या एनएमसी बिल इस साल इंप्लीमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है, और क्या अभी का करंट सिनेरियो चल रहा है राइट नाउ का। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपकी काउंसलिंग डेट के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग डेट को भी लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक और क्रियोस बच्चों के बीच में आ चुका है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ चीज़ें बताई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड माहौल हो रहा है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, और साथ ही साथ सीट इंक्रीजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताने वाले हैं आप सभी को, तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो कुछ भी पार्ट अगर आप छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको छूटते हुए दिखाई देगी। जाहिर सी बात है वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे।